So welcome again the Learning Shiksha Dvars. We have covered so far that the active and passive sentences of the tense and modals. In this video we will be talking about the narration, that is also called the direct or indirect speech. We are covering the topics related to the B.Ed integrated course, and that is also the part of the competitive exams. So all the topics are being covered in these channels are related to the every kinds of competitive exams in which the English is a part of the questions. In this video we will talk about what is the narration, and after the knowing the narration and its other name is the direct or indirect speech. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिकली समझ लेते हैं कि नरेशन क्या होता है. हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को देखें जो जिस कंपटीशन के मतलब लेवल का हो, जिसमें मतलब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का पार्ट है. किसी भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसमें नरेशन से एक या दो क्वेश्चन होता ही होता है. जैसे एक्टिव पैसिव से आप देखें, एक्टिव पैसिव से भी एक दो क्वेश्चन होते हैं. और क्या होता है, या तो एक्टिव पैसिव में क्या हो सकता है, टेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं या मॉडल से हो सकते हैं. इसी तरह क्या होता है, जब नरेशन पर हम आते हैं तो नरेशन से भी क्या होता है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी तरह से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखें, बीएड का ही उठाकर क्वेश्चन देखें, तो उसमें आपका एक ना एक क्वेश्चन होगा हर साल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन जिसको बोलते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें होता क्या है कि नरेशन सिंपल है कि ये नरेट करने को बोलते हैं. जैसे मतलब किसी घटना को, घटी हुई घटना को जब किसी को सुनाते हैं. जैसे मान लीजिए मैं किसी से मिलने गया और वहाँ किसी आदमी से, किसी पर्सन से बात हुई. उसके बाद जो उन्होंने कहा, उन्होंने जो मुझको कहा, उनकी बात को अगर मैं दूसरे किसी को नरेट कर रहा हूँ, उसको सुना रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है कि मैं जो वो बात कहा है कि हूबहू उसी को उसके शब्दों में बता दें. अगर किसी स्पीकर ने कोई बात कही, उसके बाद को मैं तीसरे आदमी को जाकर बता रहा हूँ, किसी दूसरे आदमी को जाकर बता रहा हूँ, तो क्या होगा, उसके बात को हूबहू मैं कोट कर दूंगा. जैसे उन्होंने कहा, अपने लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वो सब मैं अगर किसी को बता दूंगा तो वो डायरेक्ट कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच. ठीक है. जैसे कोई कह सकता है कि उन्होंने कहा, जैसे मैं किसी से मिलने गया, उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ. अगर मैं इसी बात को अगर किसी को बता दूँ, चाहे उन्होंने कहा कि मैं तुमसे आज मिल सकता हूँ, ठीक, अगर इस बात को मैं दूसरे को बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें कि एक पॉइंट पर मान लीजिए दो आदमी हैं यहाँ पर, सपोज दैट ये दोनों में कन्वर्सेशन हो रही है. क्या है, मान लीजिए कि ये 8 अक्टूबर को किसी पॉइंट पर दिन के किसी समय में यहाँ बात हुई. इसमें से मान लीजिए ए है, ये बी है, और बी आदमी क्या हुआ कि 9 अक्टूबर को किसी थर्ड आदमी के साथ ये मान लीजिए बी है, ये सी है. तो ये इन दोनों के बीच में जो 8 अक्टूबर को जो बातचीत हुई, तो इसमें जाहिर सी बात इन्होंने कुछ कहा होगा, इन्होंने कुछ कहा होगा. उसके बाद क्या हुआ, 9 अक्टूबर को समझ लीजिए, ये 1 अक्टूबर को मान लीजिए 10 AM है, तो मान लीजिए आगे चल के ये 9 अक्टूबर ना होकर हो सकता है कि इसी दिन 8 अक्टूबर को क्या है 11 AM पर ये बात बी के सी के साथ हो रही है. तो इन्होंने जो कहा होगा, ए ने जो बात अपने लिए जो भी ये स्पीच दिया होगा, जो कहा होगा बात कन्वर्सेशन में, अगर इस बात को, इसके बात को बी जो है कैरेक्टर सी को हूबहू बता रहा है, मतलब जैसे इन्होंने कहा वैसे ही इसको बता रहा है. ठीक है, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच. किसी की कही हुई बात को हूबहू बता देना वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि इन्होंने जो कहा होगा, ठीक, इन्होंने जो कहा होगा उसी बात को सी को बता रहा है, मगर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपने अंदाज में बता रहा है. मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा. ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि मैं बीमार होती ही जाकर बोल दे कि वो बोल रहा है कि हेल्दी है, चाहे उन्होंने कहा कि मिल सकते हैं, इन्होंने कह दिया नहीं मिल सकते. कहेगा वही बात जो ए ने कहा है बी को. बी क्या करेगा, किसी सी आदमी को, चाहे किसी को भी बता सकता है यही बात जो इन दोनों के बीच में हुई है, मगर उसके कहने का अंदाज सिर्फ बदल जाएगा, हूबहू इसके बात को नहीं कहेगा, तो वो चला जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. जैसे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ तक तो हो गई, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं. ये नरेट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सुनाना, रिवायत करना. ठीक है, किसी को मतलब बताना कि हाँ इन्होंने ऐसे ऐसे कहा है.
तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आने के बाद इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स सब है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, इरिटेटिव वर्ड है, तो उसको हमको क्या करेंगे, वो ज़्यादा अगर उसमें जाएंगे तो क्या होगा, इरिटेटिव फील होगा। हम डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस से ही समझ लेंगे कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि हम उसके कौन से टर्मिनोलॉजी को नहीं जानेंगे तो क्या मतलब उससे कुछ फर्क नहीं है। अगर आप ये नहीं समझे कि कौन रिपोर्टेड स्पीच है क्या नहीं, उससे मतलब सिंपल हम लोग को जानना ये है कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में कोई है सेंटेंस, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है कन्वर्ट करने के लिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में उसका कैसा होगा फॉर्म, कैसे मतलब उसको बनाएंगे, तो सिंपल हमको वो आना चाहिए कि उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर उसके अंदर के टर्म्स वगैरह नहीं पता है तभी अगर हमको आता है तो हमारा काम चल जाएगा। और अगर मतलब इसको इस टॉपिक को कवर करने के लिए अगर जिसको थोड़ा भी नहीं कुछ आता है इससे रिलेटेड, तो उसको 2-3-4 दिन लग सकते हैं बढ़िया डीपली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मगर हम लोग क्या करेंगे, 2 वीडियो में इसको क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसका फॉर्म, उसमें किन किन चीज़ों का जानना जरूरी है, जिसके अगर वो चीज़ नहीं जानेंगे तो उसका क्या होगा, वो मतलब हम लोग क्या कर सकते, उससे वो क्या होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में हम लोग को दिक्कत होगी। इसमें कुछ वर्ड होते हैं जो क्या होता है डायरेक्ट में कुछ होता है, जब इनडायरेक्ट में बनाया जाता है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका क्या हो जाता है, मतलब उसका चेंज हो जाता है। जैसे टुडे होगा तो दैट डे हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे। सिंपल यहाँ तक बात यह है कि डायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं जो मतलब स्पीकर के कही हुई बात को हूबहू किसी को बताना, कोट कर देना। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी की बात की कही हुई बात को बताना, मगर उसमें क्या है, उसमें चेंज करके बताना। बात वही कहना है मगर क्या होगा, उसके बात को हूबहू नहीं बताना है, उसमें मॉडिफिकेशन करके बताना है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल ले ले तो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, He said to me, देखिए मैं एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ, I can meet you। देखिए ये जो बात कही, ये वाला जो है, जो कोटेशन वाला जो है, ये जो डबल कॉमा से यहाँ क्या किया, इसको जो क्लोज कर दिया गया है, ये वाली बात किसी स्पीकर ने कही है। एक आदमी है यहाँ, क्या है, एक ये है, एक ये है। ही सेड टू मी। अब ये जो बात कहा है किसी आदमी ने कहा कि इसको, ठीक है, तो ये किसी को बता रहा है कि आई कैन मीट यू। तो ये जो बात उन्होंने कहा है उसको हूबहू क्या कर दिया, कोट कर दिया। कोटेशन वाले ये मार्क्स दिख रहे हैं, कोटेशन को जब हम लिखते हैं तो इसी तरह लिखते हैं, दोनों के बीच में किसी कोटेशन को लिखा जाता है तो इसे लिख। तो ये जो बात कही गई है ये किसी के द्वारा कही गई है, ठीक है, तो उसको हूबहू हमने यहाँ लिख दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब जी जो स्पीकर रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि मैं कहूँगा किसी को कि आई कैन मीट यू, तो मैं अपने लिए आई इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मगर मेरी बात को दूसरा कोई बताएगा कि मैंने ये बात कहा, तो वो तो अपने लिए, वो तो बात कहा नहीं है, वो तो अपने लिए, तो यहाँ क्या करेगा, इनडायरेक्ट में होगा। तो ये वाला जो आई होगा, यहाँ से अगर इनडायरेक्ट में इसको देखें, अभी हम नियम पर नहीं जाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल देख लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट में क्या होता है, बोलने वाले की बात को हूबहू बता दिया जाता है, वो डायरेक्ट होता है। उसके बाद को मॉडिफाई करके कि अपने अंदाज में बताया जाता है, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए हम बता रहे हैं कि किसी आदमी ने, मुझको किसी आदमी ने कहा कि आई कैन मीट यू, जैसे उन्होंने मुझको कहा किसी वक्त पर कि वो मुझसे मिल सकता है, और इसी बात को मैं क्या करूँ किसी दूसरे से साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ, तो क्या कहूँगा कि उन्होंने कहा कि वह मुझसे मिल सकता है, क्योंकि कहने वाला मैं तो नहीं हूँ, कहने वाला कोई और था, तो अपने लिए आई इस्तेमाल किया। मगर इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है कि किसी कही हुई बात, किसी के स्पीकर के कही हुई बात को हम अपने अंदाज में बताते हैं, जो कि वहाँ वो मौजूद हो चाहे नहीं हो, उसके द्वारा बताया गया। मैं बता रहा हूँ, नरेट मैं कर रहा हूँ, मतलब बोलने वाला स्पीकर अब मैं हूँ, मगर किसके भी पर अगला आदमी जो कहा गया उसके बाद को अब मैं बता रहा हूँ। तो मैं अपने लिए क्या करूँगा, अगर मैं बोल रहा होता तो आई इस्तेमाल, मगर वो बोला गया बात, ये बात किसी दूसरे थर्ड आदमी के द्वारा कही गई है, कोई दूसरा आदमी है, उसके बाद को मैं अपने अंदाज में बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर दूसरा आदमी है तो वो मेरे लिए क्या होगा, थर्ड आदमी होगा। तो आई जैसे किसी ने इस्तेमाल किया तो क्या होगा, अगर ये मान ली कि मैं हूँ और ये आई इस्तेमाल किया कोई दूसरा आदमी है, तो ये दूसरा आदमी मेरे लिए क्या होगा,
अगर डायरेक्ट इसके साथ बात करेंगे तो ये मेरे लिए यू होगा, मगर इसको ये सामने नहीं होकर मैं इसके बात को तीसरे आदमी को बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आदमी मेरे और ये दो आदमी हैं, तो यहाँ आई मैं हो जाऊँगा, ये यू हो जाएगा, ये थर्ड आदमी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, मतलब वो तीसरा आदमी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट मी, ही कुड मीट। अब देखिए यहाँ यू जो है, यू किसके कहा होगा, मुझको कहा होगा। जैसे किसी ने मुझको कहा कि आई कैन मीट यू, तो यहाँ तो यू इस्तेमाल किया है मेरे लिए, मगर मैं यहाँ दूसरे आदमी को बता रहा हूँ, तो यहाँ जो यू होगा वो मैं, यहाँ बताने वाला क्या है, मैं हूँ खुद, ठीक है। और ये जो ही सेड टू मी, ये ही जो है, ये आई जो बोला उसका है, और ये जो ये मुझको ही कहा ये बात, ये वाला लाइन, तो अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में बोलूँगा तो ही तो ही रहेगा जिसने कहा है, और किसको बोला है, मुझको बताया है। क्या बताया है कि वह मुझसे मिल सकता है, तो मीट मी होगा यहाँ पर। तो देखिए मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, उन्होंने मिलने की बात कही, यहाँ भी मिलने की बात है, मगर देखिए लिखने का जो अंदाज है, जब यहाँ जब क्या हो उसके इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो क्या होता है, कोटेशन जो मार्क होता है हटा दिया जाता है, उसके जगह दैट लगाते हैं। अब नियम अभी हम लोग नहीं देखेंगे, सिंपल एक एग्जांपल लेके समझना चाह रहे थे क्या कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच होता है कि बोलने वाले की बात को उसी के अंदाज में, मतलब जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह बताया है उसको उसी तरह हूबहू बता देना, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और अब उसके मतलब दूसरे किसी की बात को कहे हुई बात को अपने अंदाज में बताना, मॉडिफाई करके बताना, मगर बात वही हो, उसका मतलब उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ तक हम लोग की बात क्लियर है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है क्या है। अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि इसको मतलब कोई दिया होगा डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 चार्ट मतलब यहाँ क्या करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, पहला चार्ट, दूसरा चार्ट, तीसरा चार्ट। उसमें क्या होगा कि एक एडवर्बियल वर्ब होगा, मतलब कैसे इस समय में कोई वर्ड होता है तो दूसरे समय में वो मतलब बताएंगे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो जाता है, और उसके बाद टेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे उसका कन्वर्जन करेंगे तो कैसे डायरेक्ट वाले में जो टेंस इस्तेमाल होगा, इनडायरेक्ट में जाने के बाद उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेंस का वो, और थर्ड में क्या होगा, मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं। अगर इसमें मॉडल्स कैन इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ कैन लिखा हुआ है मगर यहाँ कुड है, मीनिंग वही है। तो इस तरह क्या होता है कि मॉडल्स भी चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, टेंस भी चेंज होता है और कुछ वर्ड भी चेंज होते हैं। तो ये 3 तरह का चार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डील करेंगे इस तरह के क्वेश्चन से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के। तो आइए क्या करते हैं, चार्ट यहाँ बनाते हैं। उसके बाद क्या करिएगा, आप लिखिएगा पहला चार्ट, दूसरा चार्ट और तीसरा चार्ट। वो तीनों चार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मदद के बगैर आप नहीं बना सकते हैं, और बनाएंगे भी तो गलत होगा उसमें, क्योंकि उसमें मॉडल कैसे ट्रांसफॉर्म होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये देखेंगे। मतलब कुछ वर्ड होते हैं एडवर्बियल वर्ब, जैसे मतलब कि यस्टरडे है, यहाँ यस्टरडे इस्तेमाल होगा तो इनडायरेक्ट में उसका अलग वर्ड आ जाएगा। उस तरह टुडे होगा तो कुछ और आ जाएगा, टू नाइट होगा तो कुछ और आ जाएगा। और उसके बाद टेंस जैसे यहाँ पर होगा, जैसे आई एम वेल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी आदमी ने कहा, किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, उसने कहा आई एम वेल, तो इस बात को बताएंगे। तो जैसे ये क्या प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है, तो यहाँ आवाज हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, टेंस का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आइए क्या करते हैं, देखते हैं वो 3 चार्ट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट चार्ट मैंने बनाया है, चार्ट 1, और यहाँ हमने लिख भी दिया है प्रोनाउन की फैमिली है ये। देखिए हमको प्रोनाउन के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा कि उसमें अगर प्रोनाउन कुछ होगा, अगर तो उसके जगह क्या होगा, जब उसमें डायरेक्ट में जब कुछ होगा, मतलब डायरेक्ट में अगर है ही, तो उसको इनडायरेक्ट में करने के लिए फिर क्या होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है अपने हिसाब से, जिस तरह से टेंस में मतलब उसका सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ होगा, उससे डिपेंड करेगा कि वो पोजीशन के बारे में बात हो रही है, कि उसके मतलब क्या, मतलब उसके खुद बारे में, कैरेक्टर के खुद बारे में, उसके वही बारे में बात हो रही है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा है प्रोनाउन और किस तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। जब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ ये बात क्लियर होगी। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, ये नोट डाउन कर लेना है कि आई वाले फैमिली में, जैसे आई जो प्रोनाउन है, जब किसी कोई अपना नाम न बताकर आई इस्तेमाल करता है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, किसी का नाम है तो नाम न बताकर कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो उसी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 5 लोग हैं, इस सब का कुछ ना कुछ नाम होगा, उस सबको हटाकर अलग अलग नाम ना बताकर
क्या है, वी इस्तेमाल कर लेंगे, वो हो गया प्रोनाउन। पूरे लोगों के नामों के सामने के बदले ये वी आ जाएगा। मेरा नाम कुछ और है तो उसके जगह क्या होगा कि जैसे मैं आई इस्तेमाल कर लूँगा, कोई स्पीकर है उसका नाम कुछ होगा, वो नाम ना बताकर आई इस्तेमाल करेगा, वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये आई फैमिली का है, आई है। आपको इसको क्या करना है, इस चार्ट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये काम आएगा आपका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे, मतलब जब उसको बदलेंगे। और ये ध्यान में नहीं भी रहेगा तो हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, जैसे बुक वगैरह देखेंगे आप ग्रामर की बुक को, तो उसमें बहुत लेंदी मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, मतलब कॉन्सेप्ट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और बच्चे बहुत घबरा जाते हैं इसको देखकर। जैसे यहाँ पर देख लेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई यू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें जैसे आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत से टीचर पढ़ाए हैं इसको, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखेंगे तो उसमें जब आप देखने जाएंगे समझने के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं बोलेगा कि जब क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सब्जेक्ट का मतलब इनडायरेक्ट में बदलेगा, मतलब ये होगा रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे रिपोर्टेड, और उसके बाद कौन रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सब्जेक्ट काम कर रहा है वो सब, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सरल इंग्लिश जैसा होता है कि उसके भाव से मतलब उसके सेंस से क्या करेंगे, पता कर लेंगे उसका कन्वर्जन कैसे होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसे तो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें बात क्लियर होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको देख के घबराना नहीं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। सिंपल जो भी यहाँ लिखा हुआ है आपको सिर्फ अपने नोटबुक में क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, इसको लिख लेना है और इसको ध्यान में रहे नहीं रहे। अगर इस मतलब कहें ये आप समझ रहे होंगे कि सबको याद करना पड़ेगा यू का यू, कोई इससे कोई मतलब नहीं। सिंपल इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, अगर आएगा, अगर ही से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी और डायरेक्ट स्पीच में उसको इनडायरेक्ट में करना होगा तो इसमें काम आएगा ये जो है प्रोनाउन का फैमिली जो है। मगर इसको याद भी नहीं रखेंगे आप, सिंपली मैं ये बता दिया हूँ ताकि ये आपके दिमाग में रहे कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जैसे ही का होगा तो ही के फैमिली में इस तरह का चीज़ हो सकता है, शी में होगा तो शी में इस तरह से हो सकता है, दे में होगा तो इस तरह से हो सकता है, यू में, वी में, आई में, इस तरह से। मगर जब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट डील करेंगे तो ये ध्यान में न भी रहेगा फिर भी बन जाएगा, क्योंकि हम लोग सेंस से बनाएंगे उसको, सेंस से कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसे हम लोग इस बात करते हैं तो उसमें हम लोग को उतना ध्यान, जैसे इंग्लिश बोलने वाले होते हैं तो उसको उतना ध्यान नहीं होता है कि हाँ क्या है। सिंपल देख ले कौन आदमी वो मेरे लिए क्या है, थर्ड पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है, वो खुद समझ जाता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह क्वेश्चन में जब हम लोग डील करेंगे तो इसको हमको ध्यान में रहे नहीं धर रहे, हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये लिख दिया हूँ मैं ये ग्रामर के रूल के हिसाब से, ठीक है। अगर इसको सिर्फ आप लिख लीजिए, इस पर ध्यान नहीं देना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम लोग क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तभी ये बात समझ में आएगी क्या लिखी हुई है। बस आप क्या करें, इसको लिख लें। तो आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर ले। इसके बाद में दूसरा चार्ट, ये पहला चार्ट हो गया, नरेशन से रिलेटेड 3 चार्ट होंगी, ठीक है। पहला एक प्रोनाउन से है, उसके बाद मॉडल से आएगा, उसके बाद टेंस से आएगा। तो ये प्रोनाउन की फैमिली से एक चार्ट हो गया ये, जो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, चार्ट सेकंड लिखता हूँ यहाँ पर, उसको फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने दूसरा चार्ट यहाँ पर बनाया है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसको समझने के लिए कि कैसे मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब क्या होगा, टेंस या मॉडल्स दिया होगा। मान लीजिए जो बोलने वाला स्पीकर होगा वो टेंस में भी बोल सकता है या मॉडल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या होगा, जब डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस होगा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन इनडायरेक्ट में किस तरह से होगा, और मॉडल होगा तो उसका किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्ट में जो होगी टेंस या मॉडल्स इस साइड में है, और उसके बाद क्या होगा इनडायरेक्ट में इस तरह से है। तो जब क्या होगा, स्पीकर जो बोला होगा स्पीच में, अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो स्टॉप होता है ये कोटेशन वाला जो मार्क्स होता है, इसके वाला जो होगा, जो डायरेक्ट स्पीच हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, डू डज वाला, जो हम क्या है पहले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट होता क्या है। तो अगर उसमें उस सेंटेंस में क्या होगा कि स्पीकर बोलेगा, तो उसका जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इनडायरेक्ट में, तो उसको क्या कर देंगे कि पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग जब क्वेश्चन को देखेंगे उसमें इसको क्लियर हो समझ में आ जाएगी। मगर फिलहाल आप लोगों को ये नोट डाउन कर लेना है कि टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में कहा गया है वो बात, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। उसी तरह क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई बात होगी, इसे मार्क के साथ V4 जो लगा रहता है, ये बात अगर प्रेजेंट ये डायरेक्ट स्पीच में होगी तो उसको अगर कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। मतलब जहाँ इजे मार लग रहा था वहाँ आवाज वर्ड लगेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जो हैज हैव के बाद V3 लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर फिर ये क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच में होगा, इस प्रेजेंट परफेक्ट के सहारे से कही गई बात होगी, तो वो क्या हो जाएगा, अगर उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। मतलब वो कन्वर्जन उसका जैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होगा ही हैज़ शेयर्ड,
कुछ भी यहाँ पर हो, ये क्या है डायरेक्ट में। जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये जो हैज़ है हैड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग समझेंगे क्वेश्चन लेकर, फिलहाल यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि बोलने वाला जो स्पीकर है वो किसी भी टेंस का उसके अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी टेंस का इस्तेमाल करके बोल सकता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेगा, जैसे डेली बेसिस पर काम होगी, मित्रा मैं जगता हूँ, ये है वो, तो उस तरह से होगी। प्रेजेंट मतलब कंटिन्यूस काम को ही बोल सकता है, या खत्म हो गया काम है, ठीक है, इम्पैक्ट है उसको वो भी बोल सकता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से भी बोल सकता है, वो तो स्पीकर पर डिपेंड करेगा। मगर जो भी बोलेगा वो जिस टेंस में बोलेगा उसका जब क्या करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसका टेंस का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इंडेफिनिट से होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। कंटिन्यूअस से क्या होगा, प्रेजेंट वाला में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। उस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, जिसमें क्या है हेड में लगाएंगे V4 लगाते हैं। तो ये हो गया एक लेवल का। अब दूसरा देखिए, हो सकता है कि स्पीकर इनडायरेक्ट स्पीच में ही, मतलब डायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट में बोला हो, ठीक है, जैसे मैं बीमार था, तो उसके बाद फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कैसे होगा, चाहे वो बोले कि मैं काम कर चुका था, ये है, जो भी हो सकता है, उसमें कोई मतलब बोलने वाले पर डिपेंड करेगा। जिस तरह का टेंस होगा, सेंटेंस दिया जाएगा एग्जाम में, उसको हो सकता है कि जो मतलब क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या है, बोलने वाला पास्ट में ही बोला हो कोई बात डायरेक्ट में, तो उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे होगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे अगर पास्ट इंडेफिनिट में कोई स्पीकर बात कहा है तो उसको अगर डायरेक्ट से क्या होगा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, ठीक है, हेड में लग जाएगा। इस पर अगर अभी समझ में नहीं आ रही है बात तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सिर्फ आप नोट डाउन करना है। ये एक लेवल का क्या होता है, टेंस बढ़ जाता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में कोई बात कही होगी डायरेक्ट में, तो उसको अगर इनडायरेक्ट में करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब अगर वाज वर्क करके साथ होगा जो आवाज ईटिंग, तो वहाँ हो जाएगा हैड बीन ईटिंग। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ बोला हो गया और डायरेक्ट में वो दिया गया होगा सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में, और अगर पास्ट परफेक्ट होगा उसमें तो क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हैड के साथ बोला होगा, हैड बीन मतलब जैसे मान लीजिए उसने कहा कि ही हैड डन हिज वर्क, डन हिज वर्क, तो ये क्या है, इन डायरेक्ट में होगा। अगर इनडायरेक्ट में करेंगे तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, ये टेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में रह जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नो चेंज। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये दो टेंस का कोई मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने पर इसके टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रोनाउन चेंज हो सकता है और एडवर्बियल वर्ब जो होता है जैसे टू नाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, ये सब चेंज हो सकता है, मगर टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बाकी इसमें होगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में, और इसमें भी हो सकता है जो यहाँ दिया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का होगा टेंस, उसमें डायरेक्ट में इस्तेमाल किया होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा कंटिन्यूअस। मगर पास्ट परफेक्ट होगा यहाँ पर तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा फिर भी चेंज नहीं होगा। अब फ्यूचर टेंस होगा विल के साथ, तो ये विल क्या होगा, अगर डायरेक्ट में विल दिखेगा तो जब क्या करेंगे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे होता है ना कि उन्होंने कहा कि मैं मार्केट जाऊँगा, तो उस बात को हम बताएंगे तो वहाँ विल जो इस्तेमाल किया है वो आदमी स्पीकर, तो हम उसके जगह विल की जगह वुड इस्तेमाल करेंगे कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मार्केट। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ जो है फ्यूचर टेंस विल जो है यहाँ वुड इस्तेमाल होगा। जैसे कंडीशनल सेंटेंस में हमने देखा था कि वुड का इस्तेमाल करते थे कि अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता, तो वही वाला वुड है ये, ठीक। अब उसके बाद मॉडल्स पर आइए। मॉडल्स में क्या हो सकता है, कोई आदमी डायरेक्ट में शैल के साथ कुछ बोल सकता है, कैन के साथ भी बोल सकता है। पहले मैंने एग्जांपल लिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाने के लिए, तो मैं क्या बोला था कि ही आई कैन मीट यू, तो कैन क्या हो गया, जब कैन डायरेक्ट में होगा तो वो चला जाएगा इनडायरेक्ट में कुड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह शैल होगा तो शुड में हो जाएगा, मे होगा तो माइट में हो जाएगा। मस्ट होगा तो ये डिपेंड करेगा कि मस्ट किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, तो उसके हिसाब से मस्ट भी हो सकता है, हैड टू भी हो सकता है। उसी तरह हैज़ हैव टू लगाते हैं, हैज़ टू, हैव टू, तो इसका जो कन्वर्जन होगा तो सिर्फ हैज़ हैव जो है हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, टू का टू रहेगा। तो ये आपके लिए दूसरा चार्ट है जो कि डील करता है टेंस से और मॉडल से, कि टेंस डायरेक्ट में होगा तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डायरेक्ट में तो किस तरह से टेंस चेंज होगा, और उसके बाद मॉडल्स होगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में किस तरह से होगा। तो शैल होगा तो शुड हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मे हो जाएगा तो माइट हो जाएगा, मस्ट होगा तो मस्ट या हैड टू हो जाएगा। इसके मीनिंग पर डिपेंड करेगा, हैज टू या हैव टू होगा तो हैड टू हो जाएगा। बेसिकली आपको ज़्यादातर मस्ट वगैरह से इस सबसे पूछते नहीं है, मतलब जनरली आपको शैल, कैन, मे वगैरह से पूछ सकता है और विल से पूछ सकता है। बाकी टेंस से ही ज़्यादा पूछते हैं, मतलब जिसमें टेंस का इस्तेमाल किया हुआ डायरेक्ट में। उसके बाद ये देखना चाहता है कि आप इनडायरेक्ट में उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा चार्ट। हम लोग अब देखते हैं तीसरा चार्ट जो कि क्या है, एडवर्बियल वर्ब से है, मतलब कि उसको लिखेंगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तीनों चार्ट नोटबुक में होना चाहिए। अगले आने वाले वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे तो ये चार्ट आपको बहुत मदद करेगा,
ठीक है, ये ध्यान में हो नहीं हो मगर आपके नोटबुक में वो होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं थर्ड चार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने थर्ड चार्ट बनाया है जो कि क्या है, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स या टाइम से डील करता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में अगर वहाँ कुछ वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कोई बोलेगा कि मैं आज बीमार हूँ, अभी बीमार हूँ, ठीक है, चाहे कल जाने वाला, तो वो जो डायरेक्ट में बोलेगा वह इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हूबहू नहीं रहेगा, क्योंकि बताने वाला जब बता रहा है, नरेट कर रहा है, तो वो तो वक्त अलग था, अभी जो बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। तो जैसे अगर डायरेक्ट में कोई स्पीकर ने कहा है दिस, तो जब नरेट करेंगे तो वो दिस दैट में इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मैं अभी बोलूँ कि दिस डे, तो इस बात को अगर दूसरा आदमी बताएगा, 1 घंटे के बाद बताया, 2 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद बताया, तो उसके लिए वो तो दिस नहीं होगा, क्योंकि दिस तो मैंने आज के लिए बोला है। जैसे 11 क्या है, अक्टूबर है आज, कोई 12 अक्टूबर को मतलब ये बात बताए किसी को, तो वो तो 11 रहेगा नहीं। तो आप बात कब की कह रहा है, 11 अक्टूबर की, तो वो दिस बोला होगा स्पीकर, तो वो तो दिस है नहीं, वो दैट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि कैसे चेंज होता है। ये अगर ऑप्शन जो होंगे आपके इसी से क्या होता है, गड़बड़ होता है। जब आप क्या करेंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे या मतलब फिल करेंगे, तो उसमें क्या होगा, सब कुछ तो आपका टेंस का ही सही हो गया, मॉडल सही आपने चूज कर लिया। तो यहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स या टाइम से रिलेटेड जो होगा वर्ड, वो आपको मतलब हो सकता है अगर नहीं जानकारी होगी तो टुमारो है, और ऑप्शन में भी टुमारो दिया है, डायरेक्ट में भी टुमारो है, इनडायरेक्ट में भी टुमारो है, तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। उसी तरह जो भी इसमें वर्ड लिखा गया है ये आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले का पहला चार्ट, दूसरा चार्ट आपको ध्यान में रखिए, नहीं रखिए मगर हम लोग क्वेश्चन जब डील करेंगे, पहला जो चार्ट बनाया था मैंने वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन से रिलेटेड। दूसरा था टेंस और मॉडल से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे VVI है, ये नहीं होगा तो क्या ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, उसमें टेंस को सही कर लेंगे, प्रोनाउन सही कर लेंगे, और एडजेक्टिव एडवर्ब्स और टाइम से डील करने वाला जो वर्ड होगा उसको वैसा ही के वैसा ही छोड़ देंगे, या उसके जगह दूसरा कुछ आप क्या किया ऑप्शन में होगा उसको आप कर लिए। ये देख करके मैंने तो टेंस सही चूज कर लिया, मॉडल सही चूज कर लिया, अब ये नहीं सही होगा तो पूरा का पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट में दिस होगा, इस्तेमाल किया होगा। जैसे ये कोई स्पीकर अगर ये वाला जो बोलता है डायरेक्ट में, इसके बीच में अगर दिस होगा, तो इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको हटा के जब दैट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, दैट आएगा दिस के जगह पर, दिस के साथ कुछ भी बोला गया हो, तो वो दिस क्या कर लेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर देगा इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दिस डे होगा तो बस डे तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि दिस डे का मतलब ये वाला दिन, तो ये क्या होगा, सिंपल ये दैट में हो जाएगा, डे रहेगा। उसी तरह दीज है, ये सब जैसे मैंने दीज बुक्स बोलेंगे तो वहाँ हो जाएगा दोज बुक्स, क्योंकि बताने वाला कुछ आगे जाकर बता रहा है, तो उसके लिए वो दीज नहीं हुआ। दीज का मतलब करेंट के बारे में बात है, और बताने वाला बता नहीं रहा है करेंट में, बोलने वाला तो डायरेक्ट में बोल दिया करेंट में दीज, मगर बताने वाला जो नरेटर हो आगे जाकर बोलेगा, 10 मिनट के बाद हो, 1 घंटा के बाद हो, 2 दिन के बाद हो, तो उसके लिए वो दीज नहीं हुआ, क्योंकि वो करंट सिचुएशन में नहीं बोल रहा है, वो पीछे की बात को दूसरे को बता रहा है, तो उसके लिए वो दीज हो क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। उसी तरह क्या है, दीज डेज है तो दीज कन्वर्ट हो जाएगा दोज में, डेज का डेज रहेगा। हेयर है, जैसे कोई आदमी बोलते वक्त बोलेगा हेयर, और इस बात को कोई दूसरा आदमी जाकर बताएगा तो वो उसके लिए देयर होगा, तो देयर हो गया। नाउ बोलेगा तो उसके लिए देन होगा। टुडे है तो दैट डे होगा। यस्टरडे है तो डे बिफोर होगा। जैसे हम अभी यस्टरडे बोलेंगे तो पिछले दिन की बात होगी, ठीक। अगर इसी बात को दूसरा कोई बताएगा तो क्या बोलेगा वो, द डे बिफोर, मतलब उस दिन के पहले। हालांकि अभी भी हम लोग बोल रहे हैं प्रेजेंट में, तो इसका मतलब यही हुआ, जो अभी वाला डे है इससे पहले वाला डे। मगर जब क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा, ये यस्टरडे जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, द डे बिफोर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में दिया हो कोई सेंटेंस, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ यस्टरडे इस्तेमाल होगा तो उस जगह हम लोग को क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वाले में द डे बिफोर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसी तरह टुमारो है तो टुमारो आने वाला होता है दिन, तो यहाँ क्या होगा, द फॉलोइंग डे, मतलब जो अगला दिन है वो। तो अगर डायरेक्ट में टुमारो होगा तो इनडायरेक्ट में द फॉलोइंग डे होगा। उसी तरह है एट दिस टाइम या एट द मोमेंट, इस पल की बात है, ठीक है, तो उस पल की हो जाएगी, दिस के जगह दैट हो जाएगा, एट दैट मोमेंट। लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, पिछली रात, जैसे यस्टरडे मतलब पिछला दिन, उसी तरह लास्ट नाइट है। तो उसी तरह देखिए यहाँ इसी तरह है, यहाँ क्या था, डे से रिलेटेड था तो डे बिफोर लगा दिए। यहाँ नाइट से रिलेटेड है, लास्ट नाइट का मतलब होता है, जैसे बोले कि पर्सन वाज किल्ड इन लास्ट नाइट, ठीक है, पिछले दिन एक आदमी मारा गया, जो भी हो, तो इस तरह का होता है। लास्ट नाइट क्या है, मतलब अभी वाली, ये वाली नाइट नहीं, पिछले दिन वाली नाइट, तो वो क्या हो जाएगा, नाइट का नाइट रहेगा, बिफोर यहाँ रख जाएगा। जैसे यस्टरडे के साथ था तो लास्ट नाइट मतलब द डे नाइट बिफोर, ये इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो होगा। उसी तरह नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ आने वाला होता है, जैसे टुमारो मैंने आने वाला दिन होता है, उस तरह नेक्स्ट मंथ आने वाला दिन है, तो इसमें भी फॉलोइंग होगा। जैसे इसमें फॉलोइंग है तो इसमें भी फॉलोइंग है।
जिसका सेंस आने वाला होगा तो फॉलोइंग लगेगा, जिसमें पीछे का होगा तो उसमें बिफोर लगेगा। जैसे यहाँ देखिए यस्टरडे है तो बिफोर लगा हुआ है, द डे बिफोर। इसी तरह क्या है, ये पिछले दिन की बात कर रहा था, ये पिछली रात की बात कर रहा था, द नाइट बिफोर। उसी तरह नेक्स्ट ईयर है, आने वाला क्या है ईयर। उसी तरह टुमोरो है, आने वाला दिन, तो फॉलोइंग डे। नेक्स्ट ईयर तो फॉलोइंग ईयर। उसी तरह टू नाइट है, मतलब आज की रात, क्या है टू नाइट, तो दैट नाइट। ठीक, यगो मतलब कोई पीछे की बात है तो ये बिफोर या अर्लियर। तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे, ये सब का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन को लेंगे जो क्या होगा, नरेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें डायरेक्ट हम लोग सेंटेंस उठाएंगे और डायरेक्ट से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो भी चार्ट बनाया गया है वो आपके नोटबुक में होगा, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक की, वहाँ से जाकर इनडायरेक्ट स्पीच के क्या है कुछ सेंटेंस को लेंगे, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और एक दो कुछ क्वेश्चन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड इस पर बेस्ड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल अगले बार आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे।